हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर के। एंड आई होप आपने इससे पहले जितने भी मैंने लेक्चर्स लिए हैं ऑन टॉप 20 क्वेश्चंस या टॉप 10 क्वेश्चंस, तो आपने उन सारे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो किया होगा। बिकॉज अल्टीमेटली यार, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, वही आपका सबसे बेनिफिशियल होता है आपके लिए। तो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और जो भी डाउट रहते हैं आप उनको पूछते रहिए। तो चलिए, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, लेट अस डिस्कस द टाइमिंग्स ऑफ आवर डेली लाइफ क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सीईटी। तो सबसे पहले तो इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सीईटी, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल क्रैक महाराष्ट्र सीईटी, बिकॉज दिस चैनल इज़ ओनली फॉर MSTCT एस्पिरेंट्स। सो अगर आप MSTCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन, मतलब 2021 और 2022, सो दिस विल बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज फॉर MSTCT एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ओके, हमारी जो क्लासेस होती है इस यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सिटी पे, डेली लाइव क्लासेस होती है। हर सब्जेक्ट की 2 क्लास होती है बेटा एवरीडे। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, तो जो मैथ्स की क्लास होती है बेटा, मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ। एज यू नो, आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। तो मेरी जो क्लास होती है मॉर्निंग में 10 AM और इवनिंग में आपके 8 PM पे क्लास होती है। तो एक भी क्लास मिस नहीं करना है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, so as you know, I'm your mathematics educator, and my name is Amit Yadav, and I have total 5+ years of teaching experience in mathematics, and I specialize in IIT JEE Mains and Advanced, as well as MSTCT and other state engineering examination. Okay, so let's crack MSTCT with India's largest learning platform, that is Unacademy. And I hope you all have subscribed our channel Crack Maharashtra CET, and this is only for MSTCT aspirants. I have already said you. And one more thing बेटा, कि आप हमारी जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब चैनल पे तो करेंगे ही एवरीडे। ये तो है ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग पूरा आपको स्टडी मटेरियल और पूरा प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ आप हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी हमारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, डेट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो हमारी डेली फ्री स्पेशल क्लासेस होती है अनअकैडमी ऐप पे। तो अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ, तो बेटा मेरी जो एवरीडे क्लास होती है अनअकैडमी ऐप पे फ्री स्पेशल क्लास, उसका टाइमिंग है बेटा 2 PM इन आफ्टरनून। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर अटेंड करें, बिकॉज अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी ले रखा है, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपका नहीं है, स्टिल यू कैन अटेंड दोज क्लासेस। तो बिल्कुल भी मिस ना करें उन क्लासेस को, और उनको ज़रूर अटेंड करें। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो बेटा आपको जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, उन सारे एजुकेटर्स की आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं उन एजुकेटर्स के, आप उनको भी एक्सेस कर पाएंगे आफ्टर गेटिंग प्लस सब्सक्रिप्शन। ओके, so this is our app, Unacademy learning app. You can easily download it from Play Store, and this is very easy to use. आप बहुत आसानी से इस ऐप के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठ के। सो डोंट वेस्ट टाइम एनी मोर, ठीक है। जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप थ्रू दिस लिंक, ठीक है। इस लिंक के थ्रू आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड डेट इज़ वेरी इजी टू यूज़, ठीक है। और टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है, एक तो आपको जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो चाहे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो, उन सारी क्लासेस का लिंक आपको इस ग्रुप में मिलता रहता है एवरीडे। और जो भी क्लास नोट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल हो गया, असाइनमेंट हो गया, एवरीथिंग यू विल गेट in this telegram group. So don't forget to join us on this telegram app group। और बहुत आसान है यूज़ करना। जैसे आप अपने फ़ोन में बेटा व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो, सेम उसी तरीके से आप इस टेलीग्राम ऐप को भी यूज़ कर सकते हो। आपको करना क्या है, जस्ट आप जाइए प्ले स्टोर में, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए, फिर ये जो लिंक मैंने आपको दे रखी है, इस लिंक को आप URL में टाइप करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप, ठीक है।
Okay, so last important thing is that MSTCT सब्सक्रिप्शन. सो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास. यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम, जो भी आपको बेस्ट लगे इसमें से. बट अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे देन आई विल सजेस्ट यू कि बेटा, अगर ये आपकी क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए. सपोज़ अगर आप क्लास 11th में है तो बेटा आपके पास टोटल 2 years का टाइम है, एंड 2 years आर इनफ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ MSTCT और JEE मेंस और JEE एडवांस. ठीक है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप 24 मंथ्स का प्लान लें और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपनी पढ़ाई करें. अब जो भी इस ऐप पे यानी अनअकैडमी ऐप पे जो भी MSTCT कैटेगरी में एजुकेटर्स हैं, अराउंड 60 to 70 एजुकेटर्स हैं, तो आप उनकी जो डेली फ्री स्पेशल क्लासेस होती है उनको अटेंड करिए. और फिर आप उनमें से 3 या 4 एजुकेटर सेलेक्ट करिए जिनकी लर्निंग आपको पसंद आ रही है, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बन रही है. तो ऐसे 3 या 4 एजुकेटर को सिलेक्ट करिए. ठीक है, और उनके साथ आप अपना पूरा 2 साल का प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए. डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रैंक भी लाएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा कॉलेज भी मिलेगा. बस जो प्रिपरेशन है वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए. उसके लिए आपको अपने एजुकेटर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा और एक रेगुलर वे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी. डेट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि आप एक 24 मंथ्स का प्लान लें, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, अपने एजुकेटर से डिस्कस करें और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप अपनी जो भी आपका गोल है, चाहे वो MSTCT हो, चाहे आपका JEE मेंस हो, उसको पूरा करें. क्लियर है. सिमिलरली बेटा, अगर आप क्लास 12th में हो तो फिर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें. अगर आप 12th पास करके आए हैं, ड्रॉप आउट है, तब भी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने से आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा. क्लियर है. लास्ट important thing is that if you are planning to take a MSTCT subscription on an academy platform, then you can use my code Yadav1. ठीक है, टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन देयर फीस. ठीक है, तो अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं Yadav1 तो यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर फीस. और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं देन यू कैन रेफ़र माई कोड Yadav1 टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर जूनियर्स. ठीक है, आप उनको रेफ़र कर सकते हो मेरा कोड, सो डैट दे विल ऑल्सो गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन देयर फीस. क्लियर है बच्चों. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज डैट कि यू कैन यूज़ माई कोड Yadav1 फॉर एनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन. सपोज़, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है बेटा, या आपका कोई रिलेटिव है जो किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो UPSC हो गया, चाहे वो बैंक हो गया, या फिर नीट हो गया, तो वो लोग भी मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं Yadav1 टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन देयर फीस. ठीक है, सो उसके लिए आप मेरा कोड रेफ़र कर सकते हो किसी को भी जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है. राइट, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, 0 से π/2 1/1 + 4 sin²x. ठीक है, तो चलिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है. ये आपके ऑप्शंस है. सही है, ट्राई करो बेटा सभी लोग. ये मैं ऐसे क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ आपको, है ना, काफ़ी करवा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन. जो थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए. चलिए देखते हैं. तो हमने क्या किया बेटा, ऊपर नीचे cos² x से डिवाइड कर दिया. ठीक है, जब आप ऊपर नीचे cos² x से डिवाइड करोगे तो देखिए ये आपका ये हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे आप जो नीचे sec² x लिखा है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² x. तो 1 + 5 tan² x हो जाएगा, और उसको आप लिख सकते हो √5 × tan x का होल स्क्वायर. बोलो, बात क्लियर है. अब यहाँ पे √5 tan x को t मान लो.
ठीक है। यहाँ पे √5x को टी, यहाँ √5 10x को t मानोगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा √5 sec² x dx। तो √5 से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/1 + t²। 1/1 + t² क्या हो जाएगा बेटा, tan−1t। तो ये देखो tan−1t, इसको t माना था ये, और लिमिट तो वही लगी। इन्होंने लिमिट चेंज नहीं की है क्योंकि इन्होंने वापस t की जगह क्या रख दिया है, जो माना था। अब यहाँ पे लिमिट रखो तो tan π/2 क्या होता है, tan π/2 अनडिफाइन होता है, और tan−1 अनडिफाइन क्या होगा बेटा, वापस π/2 हो जाएगा। तो यहाँ से तो पहला अपर लिमिट रखा तो ये tan π/2 हो गया, इसकी वैल्यू tan π/2, और सॉरी π/2 हो गई। π/2 रखा, tan π/2 अनडिफाइन यानी इन्फिनिटी, tan−1 इन्फिनिटी क्या होता है, इन π/2 और ये √5 नीचे 0 रखोगे, tan0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये आंसर आ गया π/2√5। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, इजी फॉर्म है। तो आपका ऑप्शन ये आंसर आ गया π/2√5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है बेटा कि एक तो ए और बी दोनों पॉजिटिव है, और सी जो है वो भी पॉजिटिव है और ए और बी से बड़ा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है, चलिए ये ऑप्शन है आपके। तो हमने क्या किया बेटा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया पहले, ठीक है। हमने अलग अलग डिवाइड किया तो ये आ गया। हमने इनको एक साथ क्लब कर लिया, मतलब a पे पावर x अपन c पे पावर x है तो a/c का होल पावर x और b/c की होल पावर x, राइट। इंटीग्रेशन कर दो, मतलब ये तो ऐसे लिखा है कि a पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a पे पावर x अपॉन ln a, ये हो गया। लिमिट 0 से इन्फिनिटी है। अब आपको पता है कि c बड़ा है a और b से, तो अगर c बड़ा है a से तो a/c 1 से छोटा होगा, और अगर आप अपर लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो कोई नंबर अगर 1 से छोटा है उसकी पावर इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो वो 0 की तरफ जाएगा। तो इन्फिनिटी रखने से बेटा दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी रखने से दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 रखने से हो जाएगा 1/log AC - 1/log BC, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आ गया आंसर, यही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। यहाँ पे जब हमने बेटा इन्फिनिटी रखा, ठीक है, ये जब इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो a/c जो है आपका, ठीक है, a/c जो है आपका बेटा वो क्या है, वो आपका 1 है। मतलब a/c जो है वो <1 है, क्योंकि c बड़ा है इसे, c बड़ा है b से, तो ये <1 है। इन्फिनिटी रखोगे 1 से छोटा नंबर पावर इन्फिनिटी 0 की तरफ जाएगा, पूरा 0 पूरा 0 पूरा 0 हो गया अपर लिमिट रखने से। फिर उसके बाद माइनस लोअर लिमिट रखी, 0 रखोगे तो 1 हो गया। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये भी काफ़ी इजी है। तो ये क्वेश्चन मैंने जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन करवाया था। आप log x को t मानोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। log x को t माना तो x हो गया e पे पावर t, डिफ्रेंशिएशन किया तो e पे पावर t dt dx, राइट। वैल्यू पुट कर दी बेटा, लिमिट भी साथ में चेंज कर दो। अगर हमने यहाँ 2 लिया, x की जगह 2 है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, log 2, ठीक है। x की वैल्यू 2 ली तो t की वैल्यू होगी log 2, और x की वैल्यू अगर e लेंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी log e की वैल्यू 1 होती है, तो log 2 से 1 हो गया, और ये हो गया 1/t - 1/t² इंटू e पे पावर t dt। क्लियर है। अब देखो ये आपने पढ़ा होगा कि e पे पावर x इंटू अंदर लिखा होता है
अंदर लिखा होता है आपका एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो 1/t का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/t², राइट। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी 1/t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है -1/t²। तो ये एफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻t 1/t। ये हो गया, लिमिट लगा दी, अपर लिमिट रखी 1 तो e बचेगा, लोअर लिमिट रखी तो ये आ जाएगा। सही है, e⁻log 2 तो 2 हो जाएगा, 2/, तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, नोट कर लो। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको दे रखा है बेटा एफ एक्स, ठीक है, और आपको पूछा 0 से π/2 एफ एक्स डी एक्स। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, इजी है। तो पहले इनको सॉल्व कर लिया, ठीक है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो, ये आ जाएगा, इसको सही से लिख लो, ये आ गया। ये फॉर्मूला हो गया बेटा cos 3x का। तो cos 3x का इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, तो बहुत आसान है, sin 3x/3 π/2 रखोगे तो हो जाएगा 3π/2, और 3π/2 की वैल्यू होती है -1 शायद, और 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो -1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से π/2 log 10x + cot x dx। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी लोग। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो साइन टेन और कॉट को पहले साइन कॉस में चेंज करो, ये आ जाएगा, क्योंकि साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन एलसीएम लोगे तो साइन उधर कॉस इधर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस आ जाएगा। तो ऊपर 1 हो गया, नीचे बचा साइन कॉस, राइट। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। लॉग ए अपॉन बी का प्रॉपर्टी लगा दिया, लॉग ए माइनस लॉग बी। सही है, बोलो क्लियर है। अलग अलग कर दिया, log 2 तो कांस्टेंट है बेटा, तो वो तो बाहर आ जाएगा, x बचे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट लगा दोगे तो π/2 -0 आ जाएगा। सही है, log sin 2x, log sin 2x इसका करना है। तो 2x को इन्होंने क्या किया बेटा, 2x को t मान लिया, 2x को t मान लिया, तो dt = हो गया 2 इंटू डी एक्स, या dx = हो गया dt/2, राइट। तो ये हो गया आपका 0 से π log sin t dt/2। सही है, क्लियर है। उसके बाद ये देखो, ये π/2, ये π/2 log 2 तो वो वाला पार्ट है जो पहले वाले इंटीग्रेशन से आया था। ये 1/2 0 से π, ठीक है,
ये लिखा है 1/2 0 से पाई log sin t। तो अब हमने यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाई कि 0 से अगर 2a टाइप है और x की जगह अगर हम 2a माइनस एक्स रखते हैं तो अगर सेम फंक्शन आ जाता है तो लिमिट हाफ हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे t की जगह पाई माइनस टी रखोगे तो साइन पाई माइनस टी क्या होता है बेटा, साइन टी होता है, सेम फंक्शन आ जाएगा। तो 2 आगे आ जाता है, लिमिट हाफ हो जाती है, तो ये 2 आगे आ गया और लिमिट हाफ हो गई। सही है, 2 से 2 कैंसिल। अब 0 से π/2 log sin t का रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए, क्या होता है, -π/2 log 2। सही है, इसका रिजल्ट क्या होता है बेटा, -π/2 log 2। ये देखो, ये रिजल्ट आपको याद रखना रहता है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, ये ऑलरेडी मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो वैल्यू आगे ऐड कर दिया तो पाई log 2 आंसर हो जाएगा। सही है, तो आप इसको नोट करो। सॉरी, क्लियर है बच्चों, तो पाई log 2 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये ऑप्शन है आपके, तो ट्राई करो बेटा, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, ये क्वेश्चन है, राइट। तो देखो, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, सही है। इसको देखो, अगर मैं इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा -1 और -1 अंदर प्लस एक्स, तो हो जाएगा 2x माइनस 1, ये आ गया। और नीचे वाला भी देखो सेम चीज़ लिखा हुआ है, x कॉमन लिया है बस। ये देखो लिखा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस tan, ये लिखा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस a इंटू बी। सही है, तो हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, राइट। ये आ गया, अलग अलग कर दिया। सही है बेटा। अब देखो, ये तो बहुत आसान हो गया, ये तो आंसर भी इन्होंने लिख दिया है कि अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हो, ठीक है, मतलब x की जगह वो वाली 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी की x की जगह आप लिखते हो, या ऐसे बोल सकते हो x की जगह सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स रख सकते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, जैसे ऐसे लिखा हुआ है a से b fx dx। मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैक्सिमम जगह यूज होती है। सही है, ये आप ऐसे लिख सकते हो,
ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर सकते हो सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से। तो यहाँ पे सम ऑफ लिमिट क्या होगा, 0 + 1 1, तो एक्स की जगह हमने क्या रखा 1 - एक्स, राइट। तो ये देखो सेम आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर। सही है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 - एक्स + x²। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखो कॉट इनवर्स को पहले तो हमने लिख लिया tan इनवर्स, सही है, 1 करके। अब हमने क्या किया बेटा, नीचे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर x और -x ऐड किया और नीचे से -x कॉमन लिया। अब देखो फिर से देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये a लिखा हुआ है, ये 1 - x b लिखा हुआ है, ठीक है, a + b अपॉन 1 - a × b, राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a + b अपॉन 1 - a × b। तो tan इनवर्स a + tan इनवर्स b का फॉर्मूला, सही है, क्लियर है। अभी हमने देखा था कि अगर मैं x की जगह 1 - x रखूँगा तो ये वापस सेम आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम है। तो इसको भी मैं tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 1 - x रखोगे तो tan इनवर्स x ही आ जाएगा, सही है। ये वाली प्रॉपर्टी अभी बताई थी, x की जगह सम ऑफ लिमिट -x रखो, तो यहाँ पे रखो x की जगह 1 - x, 1 1 कैंसिल, x बचेगा, तो ये 2 tan इनवर्स x हो गया, क्लियर है। अब इसका कर लो भाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे tan इनवर्स का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, 1 लिखा, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा और ये फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ गया, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन x ये आ गया, लिमिट लगा दी, 1 रखोगे tan इनवर्स 1 π/4, ये 1 तो π/4, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 2 π/4 माइनस, यहाँ पे अगर 1 + x² को t मान लो तो उसका डिफरेंशिएशन x ऊपर लिखा हुआ है 2x, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ये आ गया, 0 से 1 लिमिट है, लिमिट रख दो बेटा, 1 रखोगे तो हो जाएगा log 1 + 1 log 2 हो जाएगा, राइट, और 0 रखोगे तो ये आपका log 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ से आ जाएगा -1/2 log 2, ये आंसर आ गया, क्लियर है। ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये π/2 बचा, यहाँ से 2 कैंसिल और ये log 2 बचा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे tan इनवर्स हो गया, मतलब इनवर्स फंक्शन हो गए, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, इनका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो अगर कभी भी ये फंक्शन दिया है तो इनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेते हो, दूसरा फंक्शन अगर कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेते हो, और आराम से सॉल्व कर लो, हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 0 से 1 dx अपॉन x² + 2x cos अल्फा + 1, अल्फा की वैल्यू जो है बेटा 0 से पाई के बीच में, अल्फा की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में है, क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है, राइट। तो चलिए ये ऑप्शन है, तो हमने क्या किया बेटा, cos² अल्फा ऐड किया यहाँ पे और cos² अल्फा सब्ट्रैक्ट किया, तो देखो ये हो जाएगा, सही है। तो cos² अल्फा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो ऐड करने से इन दोनों को मिला के और cos² अल्फा को मिला के ये बन गया x + cos अल्फा का होल स्क्वायर, और जो सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 1 - cos² अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा sin² अल्फा
ये आ गया। तो ये फॉर्मूला कट गया 1/x² प्लस ए स्क्वायर का। x की जगह x प्लस कॉस अल्फा लिखा है और a की जगह साइन अल्फा लिखा है। तो फॉर्मूला होता है ये बेटा 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। सही है, ये आ गया 1/a। ए साइन अल्फा था, ये आ गया 1/sin अल्फा tan इनवर्स x बाई ए। ये आ गया। क्लियर है। लिमिट रखो, अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कॉस अल्फा वाला, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, 1 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे लगा दिया 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये एक इससे ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा, ये भी, ये कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, ये भी आपका कॉट हो जाएगा। सही है, क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब कॉट को लिख सकते हो 90 माइनस, कॉट को लिख सकते हो 10 90 माइनस करके, यही देखो आ गया 90 माइनस अल्फा बाई 2, 10 में लिखेंगे, मतलब कॉट अल्फा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 10 90, 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2। सही है, ऐसे ही कॉट अल्फा को लिख सकते हैं, कॉट अल्फा को लिख सकते हैं बेटा 10 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिखा, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, तो आ गया पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2, 10 इनवर्स और 10 कैंसिल, तो आ गया पाई बाई 2 माइनस अल्फा, पाई बाई 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस अल्फा और अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 आ गया। This is the correct answer. क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the tangent lines to the curve y is equal to fx for pi by 3 and pi by 4 with ox यानी कि x एक्सिस से at the points x is equal to a और x is equal to b रेस्पेक्टिवली, तो आपसे ये पूछा था a से b f डबल डैश x dx की वैल्यू पूछी है। राइट, ट्राई करो बेटा, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ट्राई करो, आई एम जस्ट बैक इन 1 मिनट।
क्लियर होगा बेटा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या है बेटा? डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है बेसिकली क्या होता है बेटा? डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है, सही है? तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है ये, ठीक है? तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है वो ये लिखा हुआ है आपका। और तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ए से बी। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बी पे और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ए पे, राइट? तो बी पे कितना दिया है, मतलब बी इज इक्वल टू मतलब पाई बाई फोर दिया है एंगल, तो ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर वन। और ए पे मतलब पाई बाई थ्री पे निकालना है, तो वो दिया है आपका टेन पाई बाई थ्री, कितना हो जाएगा? रूट थ्री। तो ये आंसर आ गया। बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन था बहुत। आई होप क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहे आपके ऑप्शंस। ठीक है, चलिए करते हैं बेटा, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया? कॉस पे पावर फोर को कॉमन लिया, राइट? तो ये आ गया, ठीक? क्लियर है? साइन टू एक्स का फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक नीचे कॉस क्यूब बचेगा, तो एक साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, जो कॉस स्क्वायर बचेगा ऊपर जाके सेक स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ गया, राइट? तो अब बेटा टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लो, ठीक है? टेन स्क्वायर एक्स को टी मानो। चलो इन्हें मैं अलग से मान के दिखा देता हूँ। टेन स्क्वायर एक्स को क्या माना है बेटा? टी। तो हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और ये देखो आपका पूरा यहाँ लिखा हुआ है, राइट? तो ये पूरा ये डी एक्स दो बार लिख दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो बार लिख दिया, तो इसकी जगह डी टी आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पाई से फाइव पाई बाई फोर हो जाएगा डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर, राइट? वन प्लस टी स्क्वायर क्या होता है? टेन इनवर्स टी। लिमिट है पाई से पाई बाई फोर, सॉरी फाइव पाई बाई फोर, ठीक है? अब यहाँ टी की वैल्यू रख दो वापस, क्या? टेन स्क्वायर एक्स, सही है? टी की वैल्यू वापस टेन स्क्वायर एक्स रख दो यहाँ पे, तो ये रख दिया, ये आ गया, तो हो गया पाई से फाइव पाई बाई फोर। क्लियर है? बात के सभी बोलिए सभी को। आई होप सभी को क्लियर होगा। इजी क्वेश्चन था बेटा,
जस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आराम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सारे जो हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, सो डैट वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अगेन एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। और साथ ही साथ इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल क्रैक महाराष्ट्र सिटी, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो हमारा चैनल है क्रैक महाराष्ट्र सिटी। और साथ ही साथ मैंने आपको जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया था बेटा लेक्चर के स्टार्टिंग में, आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें, सो डैट आपको सारे अपकमिंग वीडियोस का, अपकमिंग लेक्चर्स का आपको लिंक मिलता रहे टाइम टू टाइम। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक MSTCT सब्सक्रिप्शन plus subscription for STCT examination, then use my code Yadav1 to get flat 10% discount on your fees. Okay, तो चलिए, डेट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, देन और काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।